तो अब अपन आज शुरू करते हैं छंद नंबर 7। इसमें से हमने कल आधी पंक्ति बताई थी, आज फिर से शुरू करते हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। नहीं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये जो बताया है वो क्यों बताया है। ठीक है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुल तान जोए। याहि प्रतीत जुट कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ठीक है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, इस आधी पंक्ति में रोके न चाह निज शक्ति खोए, इस आधी पंक्ति में निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत बताया है। ये क्यों बताया है, इसमें क्या अर्थ है। रोके न चाह, ये जीव क्या कर रहा है। रोके न चाह, चाह मतलब इच्छाओं को नहीं रोकता है। निज शक्ति खोए, और अपनी शक्ति को खो रहा है व्यर्थ में। हर व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, ठीक है। सामर्थ्य है कि वह एकासन कर सकता है, वह उपवास कर सकता है। अब हम उस शक्ति का उपयोग एकासन उपवास मतलब तप में करना चाहिए। और सबसे अच्छा तप कौन सा है। सबसे अच्छा तप जो हमें सूट करता है, स्वाध्याय तप, है कि नहीं। बिल्कुल खा पी करके तप कर, खा पी करके जो तप होता है वो है स्वाध्याय तप। तो स्वाध्याय करने के लिए भी हमारी सामर्थ्य है, हमारी आंखों में सामर्थ्य है, हमारी इंद्रियां सामर्थ्य है स्वाध्याय करने के लिए। लेकिन हम उस तप को ना करके और दूसरी जगह उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जिन आंखों की शक्ति का प्रयोग हम ग्रंथ को पढ़ने में कर सकते थे, उसका प्रयोग हमने पूरा टीवी देखने मोबाइल चलाने में किया। ठीक, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि टीवी मोबाइल देखने की इच्छा थी, ये हम मानते हैं। अब उसको रोकना ही तो तप है। उसको रोको और यहां पर लगाओ। जब हम उसको रोकेंगे तब देखो, एकासन उपवास आदि को तप क्यों कहा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि खा नहीं रहे तो तप है, वो इसलिए तप है क्योंकि हमारे खाने की इच्छाएं हैं और इच्छाओं को रोक करके हम नहीं खा रहे, इसीलिए इच्छा निरोधो तपा, इसीलिए वो तप है। तप की परिभाषा तो एक ही है, दूसरी है ही नहीं। इच्छाओं को रोकना ही तप है। और उपवास तप इसलिए है क्योंकि हम खाने की इच्छा को रोक रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर तो अध्याय कर रहे हैं सब लोग, तो देखो आप लोग तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो उसी मोबाइल से कर रहे हैं, जिस मोबाइल में वो कुछ और ही देख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप कुछ और ना देख करके, मतलब अपनी इच्छाओं को रोक करके आप स्वाध्याय की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तप कर रहे हैं, स्वाध्याय तप कर रहे हैं। लेकिन जो ना करे इसका उल्टा करे, वो पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया कि रोके ना चाह, जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता और निज शक्ति खोए और अपनी शक्तियों को खो रहा है। शक्ति, हर इंद्री की शक्ति को गिनना, आंखों की शक्ति, कानों की शक्ति, मुख से बोलने की शक्ति, सारी शक्तियां, पढ़ने की शक्ति, समझने की शक्ति, सारी शक्ति, उन सारी शक्तियों को जो खो रहा है, इसका मतलब वह निर्जरा तत्व पर विपरीत सिद्धांत कर रहा है, क्योंकि वो सही काम जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको श्रद्धान नहीं है, उल्टा श्रद्धान है। समझ में आ गई ना बात। निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत। और अगला है मोक्ष तत्व का।
शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप, शिव मतलब मोक्ष। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष, कल्याण, ये पर्यायवाची हैं। शिव कहो, कल्याण कहो, मोक्ष कहो, एक ही चीज है। तो शिव रूप मतलब शिव का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप। निराकुलता, आकुलता से रहित, ना जोए, नहीं मानता है। मोक्ष का स्वरूप कैसा है? निराकुलता है, आकुलता से रहित होना। मोक्ष कैसा है? सारी आकुलताओं से रहित है मोक्ष। और जो इसको नहीं मानता, इसका मतलब कि वो मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान कर रहा है, उल्टा श्रद्धान कर रहा है। जैसे कहना कि भाई मोक्ष तो जाना है, भावना है मोक्ष जाने की, मोक्ष तो जाना है। दूसरा कहे अरे का करो मोक्ष में, किसने देखा मोक्ष, क्या है वहां? कुछ नहीं है। मोक्ष में क्या है बताओ? कुछ नहीं ना। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में कुछ ही नहीं है। तो मोक्ष में कुछ है ही नहीं, तो काय को मोक्ष के चक्कर में पड़े? तो इस प्रकार की जो आपने तो वो दूसरे तरीके से बोला, जो इस प्रकार से बोलते कि हमें नहीं जाना मोक्ष, किसने देखा, क्या है, कुछ नहीं है, इस प्रकार की जो भावना है वो मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। मतलब उसको मोक्ष का स्वरूप का सही ज्ञान है ही नहीं है। जो जानता है वो समझता है कि मोक्ष में बाकी कुछ नहीं है, लेकिन अनंत सुख वहीं पर है। मोक्ष का स्वरूप यही है। वहां पर आकुलता नहीं होती है, वहां पर किसी प्रकार का दंड फंड नहीं है, सारे कर्म नष्ट हो चुके होते हैं, इसी का नाम मोक्ष है। तो जो यही नहीं मानता वो मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत करता है। तो इन पहली एक लाइन में दो परिभाषाएं हो गई, निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत आदि में, और बाकी आदि में मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत। ठीक, समझ में आ गया सबको? आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कह दो झूठी झूठी। आ तो जाता है लेकिन वो चला भी जाता है। ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन तो पकड़ में आएगा। अगली लाइन, या ही प्रतीति जुत कछु के ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अब यहाँ पर सातों तत्वों का विपरीत सिद्धांत बता दिया। तो सातों तत्वों का विपरीत सिद्धांत होगा तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। अब मिथ्या दर्शन के बाद मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या दर्शन के बाद किसकी बारी आएगी? मिथ्या ज्ञान की। तो अब मिथ्या ज्ञान बता रहे हैं नीचे की पंक्ति में कि या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धा, प्रतीति मतलब श्रद्धा। या ही प्रतीति मतलब इसी प्रकार की, प्रतीति मतलब श्रद्धा से, जुत मतलब युक्त या सहित, इसी प्रकार की श्रद्धा से सहित, मतलब जो उल्टी उल्टी श्रद्धा कर रहे ना सातों तत्वों पर, ऐसी सारी उल्टी उल्टी श्रद्धाओं से सहित होकर के, सब लोग सुन रहे कि नहीं? इस प्रकार की सारी उल्टी उल्टी श्रद्धाओं से सहित होकर के जो कछुक ज्ञान, जो कुछ तुम्हारा ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है हमारे पास, वो क्या है? सो दुखदायक अज्ञान जान। उसको दुखदायक मतलब दुख देने वाला, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, जान मतलब जानो, उसको मिथ्या ज्ञान जान लो। ठीक है, अब आपको एक दूसरी बात बता देते हैं। मिथ्या ज्ञान अलग से नहीं आता, मिथ्या ज्ञान अलग से नहीं आता। जो कुछ हमारे पास ज्ञान होता है, जब हम सम्यक दृष्टि होते हैं तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जब हम मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सुन रहे सब लोग? पीछे
नहीं सुन रहे? सुन लिया। मतलब सम्यक ज्ञान कहीं अलग से लेना नहीं पड़ता कि अब सम्यक दृष्टि हम हो गए, अब हम सम्यक ज्ञान अर्जित करेंगे, नहीं। जो कुछ हमारा ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान होता है, वही मिथ्या ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि होते हैं तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि होते हैं तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसलिए इस पंक्ति में कहा है कि याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, इस प्रकार की जो मिथ्या श्रद्धान है, इससे युक्त होकर के जो हमारा ज्ञान होता है वही दुख देने वाला अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? आगे चलें। मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? चाची ने तो बता दिया। देखो, हमारी लाइन पकड़ लो, जो हम लाइन बोल रहे हैं ना, आप लोगों के मन में तो आ गया, हम समझ गए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तो लाइनों को पकड़ो जैसे हम बोल रहे हैं कि इन सातों तत्वों पर विपरीत श्रद्धान से सहित, सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान से सहित जो कुछ ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, तो दुख देने वाला है। ठीक है, इन सातों तत्वों पर विपरीत सिद्धांत से सहित जो कुछ ज्ञान है, विपरीत सिद्धांत से सहित मतलब मिथ्या दर्शन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मिथ्या दर्शन से सहित जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। आप दोनों ही बोल सकते हैं। क्या क्या? मिथ्या दर्शन से सहित जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सीधी सी बात। मिथ्या दर्शन से सहित जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को कहेंगे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दर्शन एक गुण का नाम हो गया, और मिथ्या दर्शन से सहित जो होगा वो व्यक्ति कहलाएगा मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर मिथ्या दर्शन से सहित जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। हाँ, और एक और चीज बोल रहे हैं कि आगे चलो, अभी रहने दो, आगे बताएंगे जब आएगा तो। अगली अगला वो पढ़ते हैं 8वें नंबर का। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अवजे गृहीत सुनिए छुटे। पढ़े। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए टूटे। हाँ, अब देखो, मिथ्या दर्शन हो गया, और मिथ्या दर्शन से सहित जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान दोनों हो गए। अब बारी आई काय की? मिथ्या चारित्र की। तो मिथ्या चारित्र क्या होता है? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, इन जुत, जुत मतलब युक्त, जुत मतलब युक्त, युक्त मतलब सहित। ये शब्द कई बार आएगा, पहले भी आ चुका है, इसको हाईलाइट कर लो और दिमाग में फिट कर लो। जुत मतलब युक्त, युक्त का तद्भव रूप है तत्सम तद्भव। आपने सुने होंगे व्याकरण में, हिंदी में तत्सम तद्भव। तो तत्सम है युक्त, और युक्त का तद्भव रूप है जुत। ठीक है, युक्त मतलब सहित है, इससे संबंधित मतलब
प्रश्न, वो तो पूरी 6 में से आने हैं। कहीं यहीं तक आ जाएगा, छोड़ देंगे क्या आगे का? नहीं नहीं, हम जुत शब्द का बोल रहे हैं। जुत शब्द को हाईलाइट कर लो, ये कई बार आएगा, इसको याद कर लो, इसलिए कह रहे हैं। जुत मतलब युक्त, सहित होता है। तो इन जुत, ठीक है, इनसे युक्त, इनसे सहित, किन से सहित, किन से सहित, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित, जो पीछे बोल के आए। तो इन जुत, इनसे सहित होकर के विषयनी में जो प्रवृत्त, विषयों में जो प्रवृत्ति होती है, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित होकर के। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान तो हमारा अंतरंग का पार्ट हो गया, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई क्या देगा? इनसे युक्त होकर के जो हमारी प्रवृत्ति होगी वो सबको दिखाई देगी। तो इनसे युक्त होकर के जो विषयनी में प्रवृत्त, जो विषयों में प्रवृत्त होता है, विषय मतलब पंचेंद्रिय के भोग सामग्री, पंचेंद्रियों की भोग सामग्री को विषय कहते हैं। तो इन भोग सामग्रियों में जो प्रवृत्ति है, जो हमारा लगना है, जो हमारी क्रियाएं हैं, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चरित्र जानो। क्या जानो? मिथ्या चरित्र जानो। मतलब क्या? सम्यक दृष्टि भी खाना बना रहा है, कपड़े धो रहा है, बातें कर रहा है, हर चीज कर रहा है, जो आप, जो वही चीज मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। मिथ्या दृष्टि भी वही काम कर रहा है दिन, दिन भर के, सुबह से लेकर शाम तक। सम्यक दृष्टि भी वही काम कर रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति सम्यक चारित्र मानी जाएगी और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र मानी जाएगी। लेकिन श्रावक की नहीं, श्रावक के तो चारित्र होता ही नहीं है। मुनियों के, मुनि जो है जिन्होंने पूरा पारंपरिक ग्रह त्याग कर दिया है, मुनि, मुनि से कल्पना करें, चारित्र क्योंकि श्रावकों का नहीं होता, श्रावकों के केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, चौथे गुण स्थान वाले के। ठीक है, जो वृत्ति हो जाते हैं 11 प्रतिमाएं आदि, तो उनके एक देश चारित्र कहलाता है, मतलब हाफ समझ लो, एक देश थोड़ा। और जो मुनि बन जाते हैं वो सकल चारित्र, मतलब असली चरित्र, जो चारित्र है वो मुनि के है। तो उन्हीं के हिसाब से कंपेयर करना। तो एक मुनि मिथ्या दृष्टि है और एक मुनि सम्यक दृष्टि है। ये नहीं कहना कि जो मुनि है वो सम्यक दृष्टि होंगे, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो एक मुनि सम्यक दृष्टि है, एक मुनि मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि भी पूरी चर्या पालन कर रहे हैं, 28 मूलों का निर्दोष पालन कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि भी 28 मूलों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जो मुनिराज होंगे उनकी प्रवृत्ति जितनी है वो सम्यक चारित्र में आएगी, और मिथ्या दृष्टि की जो प्रवृत्ति है उनकी मिथ्या चारित्र में आएगी। बात समझ में आई ना? प्रवृत्ति जिससे युक्त होगी, यदि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से सहित है प्रवृत्ति, तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा, और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से सहित है प्रवृत्ति, तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? यही है कि इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, इनसे युक्त होकर के जो विषयों में प्रवृत्ति है उसको मिथ्या चारित्र मानना चाहिए। अब आगे, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अभी तक जो हमने बात कही थी वो मिथ्यात्वादि निसर्ग, निसर्ग शब्द पर ध्यान दें सभी लोग। निसर्ग मतलब होता है स्वाभाविक, निसर्ग मतलब स्वाभाविक, नेचुरल, और यहां पर उसका अर्थ ले लो अगृहीत।
जो छेड़ाला में बताया है। ठीक है, नेचुरल। इसकी तो क्लास ही खत्म हो गई यहाँ पे।